Students, today we'll start new chapter genetics, principles of inheritance and variation. Okay, so what do you mean by the term genetics? It's a very important topic. Genetics means it is a scientific study of heredity. Okay, scientific study of हेरिडिटी, मतलब इसमें क्या है, जीन की स्टडी होती है. ओके, तो हेरिडिटी मीन्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हेरिडिटी? ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑफ वन जनरेशन टू फ्यूचर जनरेशन इज़ नोन एज हेरिडिटी. मतलब जो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म की? करेक्टर्स, रिजेम्बलेंस, वेरिएशन, मतलब पेरेंट्स से चिल्ड्रन पे जो इंफॉर्मेशंस, जो करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल कम हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ग्रेगोर जॉन मेंडल. ओके, 1822 to 1884. इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? 7 years वर्क ऑन पी. उन्होंने पी प्लांट में 7 years तक वर्क किया था. 7 years work on sativum, Pisum sativum, scientific name of P. ठीक है, from 1856 to 1863. बट व्हाट हैपन, मेंडल्स ने जो वर्क किया था पी प्लांट में, उसकी वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया गया था. ओके, मेंडल वर्क वॉज जो डिस्कवरी की थी, जो स्टडी की थी पी प्लांट में, वो अप्रिशिएट नहीं हुआ था, रिकग्नाइज नहीं हुआ था. वाई? बिकॉज उसने जो पब्लिश किया था जर्नल, वो लिमिटेड सर्कुलेशन में किया था. ओके, ये फर्स्ट रीज़न है. सेकेंड, हिज वर्क वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम. रीज़न क्या था? फर्स्ट, his work was ahead of his time. Second, he published it in a journal, मतलब ऐसे पर जर्नल में पब्लिश, बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ था. ओके, लिमिटेड सर्कुलेशन थे उसके. जर्नल शुड ऑल्सो बी ऑफ गुड क्वालिटी. और क्या रीज़न हो सकता है? ही एक्चुअली जो मेंडल्स थे बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ही वॉज मैथमेटिशियन. मतलब हिज मैथमेटिकल अप्रोच इन वर्किंग आउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वॉज स्ट्रेंज फॉर साइंटिस्ट. ओके, एंड और क्या रीज़न हो सकता है? एक्चुअली और भी जो बायोलॉजिस्ट थे वो बिलीव करते थे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. जो बायोलॉजिस्ट थे, दे बिलीव इन, their mind was preoccupied in Darwin's theory of
इवोल्यूशन। और एक हमने जो बताया था मैथमेटिकल अप्रोच। उसका मैथमेटिकल अप्रोच इन वर्किंग और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वॉज स्ट्रेंज। ओके, सो दिस वॉज द रीज़न. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट 1900 मेंडल्स ने जो वर्क किया था वो जाके रीडिस्कवर्ड हुआ. मेंडल्स इन 1900 मेंडल्स ने जो वर्क किया था, मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड. किसने रीडिस्कवर किया था? बाय 3 साइंटिस्ट, 3 बायोलॉजिस्ट, ह्यूगो de Vries, कार्ल कोरेंस and was Schermark, what's the pronunciation? Schermark. So इसकी डेथ ग्रिजॉर्ज और मेंडल्स की डेथ कब हुई थी? 1884 में. बट 1900 में आफ्टर द डेथ ऑफ हिज 16 ईयर्स ग्रिगोर मेंडल के वर्क को रिकग्नाइज किया गया, रीडिस्कवर किया गया. किसने रीडिस्कवर किया था? ह्यूगो de Vries, कोरेंस एंड शेरमार्क. ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन्स फॉर मेंडल्स सक्सेस. What was the reason? First, selection of contrasting characters. कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स मतलब 7 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स लिया गया था. कौन कौन से थे करेक्टर्स? फ्लावर कलर, सीड का फॉर्म, कलर ऑफ कॉटिलिडन्स, पॉड शेप, कलर ऑफ पॉट एंड प्लांट हाइट्स एंड फ्लावर पोजीशन. वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स लिया था. और क्या रीज़न है? सेकेंड रीज़न, large sample size. Large sample size means जो केस स्टडी था, नंबर ऑफ प्लांट्स था, वो ज़्यादा लिया था. मतलब कोई भी जब रिसर्च करते, वेन एवर वी डू रिसर्च, ये नहीं कि 100 पेपर पर कर लिया, मतलब 100 लोगों पे कर लिया या 10,000 लोगों पे कर लिया, वो कंसिडर नहीं किया जाता है. जी बहुत मतलब ये कोई भी जब रिसर्च करते हैं हम लोग पे ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में करना चाहिए. तो सेम थिंग लार्ज साइज सैम्पल में केस स्टडी बहुत ज़्यादा था. नंबर ऑफ प्लांट वॉज बिग, इट वॉज ह्यूज. ये नहीं कि 2-3 प्लांट्स में कर लिया हो गया ऐसा. थर्ड इज डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस मतलब जो जितनी भी रीडिंग्स थी, इंफॉर्मेशंस थे, they were mathematical based, statistical based. Okay, what can be fourth reason? No use of linkage. No use of linkage means जो भी कैरेक्टर्स थे कोई भी लिंक जीन शो नहीं कर रहे थे. नन ऑफ ये लिंक जीन्स आगे हम लोग कभी डिस्कस करेंगे. ओके, नन ऑफ कैरेक्टर शो लिंक्ड जीन्स.
Okay, so there were no confusion. Selection of contrast मतलब वैसे confusion नहीं थी. Okay, so understood this topic. Okay, the 7 contrasting characters which they have taken. ओके, वी विल डिस्कस नाउ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. क्या क्या 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इतना आगे समझ में. वेरिएशन मीन्स जेनेटिक, मीन्स फादर ऑफ जेनेटिक. 7 ईयर्स वर्क हुआ था. मेंडल्स की डिस्कवरी क्यों नहीं अप्रिशिएट हुई थी. इन 1900 मेंडल्स वर्क को रीडिस्कवर किया था. क्या रीज़न था सक्सेस होने का. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. करेक्टर डोमिनेंट, उसका डोमिनेंट और रेसेसिव भी हम लोग डिस्कस करेंगे. इट्स जस्ट अ इंट्रो पार्ट. अभी मेन टॉपिक्स तो हैं आगे. टाइप ऑफ जीन्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, फर्स्ट इज हाइट. डोमिनेंट जो एक्सप्रेस करते टॉल. एंड व्हाट विल द रेसेसिव फीचर. ड्वार्फ. Dwarf, or you can say short. Okay, next, flower position. Axillary and टर्मिनल. ये दो पोजीशन होती है. एक्सिलरी डोमिनेंट, रेसेसिव, टर्मिनल. थर्ड इज फ्लावर कलर. पर्पल, हेयर वाइट. रेसेसिव में वाइट आएगा. अभी सबको कैसे डोनेट करना है, कैसे ये भी आगे डिनोट कैसे करेंगे वो सब भी बताएंगे. Pod shape, inflated and constricted. Constricted means, you know, like this. Next will be height, flower position, flower color, pod shape, pot color. Yes, pot color. Dominant, green, yellow. Then seed shape, round and wrinkle. Seed color, yellow and green. Okay, so these are the 7 contrasting characters. Height, फ्लावर की क्या पोजीशन है, फ्लावर की क्या कलर है, पॉट का क्या शेप है, पॉट का क्या कलर है, सीड का क्या शेप है, सीड का कलर. फ्लावर, पॉट, सीड and height. Now fourth reason, seeds do not show dormancy. Okay, dormancy term, this we have studied in 11th standard.
और क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न फॉर चूजिंग पी प्लांट्स, मतलब सीड्स डू नॉट शो डोरमेंसी. डोरमेंसी मीन्स in spite of getting all the environmental feature facilities and everything, the plants the seeds do not germinate, but it does not happen in case of seeds. Okay. Fifth reason why he is choosing pea plants, number of seeds is more. Okay, so this we have studied this. Tomorrow we'll start with new topic.